अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लच्छा पकोड़ा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे पकोड़े जो मैंने आलू लिए थे वो स्मॉल या मीडियम साइज़ के आपने लेने हैं और उनको इस शेप में लंबा करके आपने यूँ बारीक सा काटना है ताकि जो शेप है पकोड़े की वो अच्छी सी आ जाए। तो इनको अब एक बाउल में ऐड करेंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, शेप इस रेसिपी की बहुत मैटर करती है आलू की, कि आपने किस शेप में आलू काटें। अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई वो भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। साथ ही यहाँ पे मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, सॉरी साबुत धनिया। 1 चम्मच मैं नमक का ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच भर के दानेदार सुरख मिर्च। ये मेरे पास हरा धनिया है, हरा पुदीना है और हरी मिर्चें, ये भी ऐड करना है मैंने यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को पहले आपस में अच्छे से मिक्स करना है हमने। चाहिए मेरे पास बेसन है, ये फिर अब हम जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमें मज़ीद कितना बेसन इसमें चाहिए। 4 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन के ऐड किए हैं। अब थोड़ा सा पानी हमने तकरीबन सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पे ऐड करना है, 2 चम्मच के हिसाब से। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे मसाला मिक्स करके तो आलू अपना पानी इतना छोड़ देते हैं कि फिर मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी ये ऑलरेडी अगर मसाला बनाते हुए बहुत ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो फिर ये मसाला जो है बाद में बहुत ढीला हो जाएगा आपका बेसन। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं हम। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो आ रही है यूँ ऐसे। तो आपने इससे ज़्यादा पानी जो है इसमें नहीं ऐड करना, क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ेंगे तो ये फिर आपका जो है मसाला वो बहुत ढीला हो जाएगा। तो अब इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। फिर पकोड़े जब बनाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाए। वेलकम बैक। आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए। तो अब यहाँ पे मैंने ऑयल रखा था गर्म होने के लिए, ऑलमोस्ट ये गर्म हो चुका है। अब कढ़ाई में हम पकोड़े ऐड करेंगे यूँ किसी भी चम्मच के साथ। यूँ थोड़े थोड़े उठाने हैं आपने और यूँ कढ़ाई में रख देने। अच्छा, इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा, हमने डीप फ्राई नहीं करना इनको। याद रखें, अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगी तो ये टूट के बिखर जाएंगे, उसमें फैल जाएंगे, ऐसे बिल्कुल फिर ऐसे जुड़े हुए नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें बेसन हमने कम डाला हुआ है। और ये देखें, सारे पकोड़े मैंने यूँ ऐड कर दिए। जब तक ये थोड़ा सा एक साइड से पक नहीं जाते आपने इसकी साइड भी चेंज नहीं करनी। और फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है आपने, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। हाई फ्लेम पे पकोड़े जल जाएंगे, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा उबल जाएगा, तो आपके पकोड़े जो है वो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। एक तरफ से पक चुके हैं, तो अब ये कांटे की मदद से हमने आराम से इनकी जो है वो साइड चेंज कर लेनी है। यूं करके आराम से एहतियात से आपने इनकी साइड चेंज करनी है, ठीक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से लच्छेदार पकोड़े तैयार हो गए, बहुत ही मज़ेदार हैं। और टेस्ट भी इनका, मतलब जो मसाले जो नमक वगैरह मैंने डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर किसी का बेसन जो है वो ढीला हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, जस्ट 1 या 2 चम्मच मज़ीद बेसन के आपने ऐड कर देना है तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।